कि मनुष्य मृत्यु को नजदीक देखे तो उसके भय से भी भगवान की स्मृति हो सकती है, और दामी से दामी भजन और दामी से दामी भगवान का ध्यान हो सकता है। समय जो है तो बड़ा ही मूल्यवान है, लाख रुपया देने पर भी एक दिन नहीं मिल सकता। और मृत्यु को अपने निकट देखे, समय को दामी समझे और मृत्यु को निकट देखे तो उसका जप और उसका ध्यान उच्च कोटि का बन सकता है। ये भी एक उपाय है। तो ये खास खास बातें आपको मैंने बता दी, और समझो कि उपाय तो शास्त्रों के वहां पहुंचते हैं, तो ये खास खास आपको बात बतलाई। इस प्रकार से कोशिश करने से अपना जप और ध्यान दामी बढ़ सकता है। और ध्यान दामी भगवान के स्वरूप के ध्यान का लक्षण बताया, और उच्च कोटि के नाम के जप का भी आपको स्वरूप बताया। तो हमारा जप है वो भी दामी होना चाहिए और ध्यान भी दामी होना चाहिए, और उसके होने का उपाय भी बताया कि भगवान के बीच के वहां श्रद्धा प्रेम होने से वो दामी होता है, निष्काम भाव से किया हुआ दामी होता है, आगे जाकर के अपने आप ही होने लग जाता है। वो उस सब साधनों का फल है, उस अपने आप से होने लगता है, उस साधन का फल परमात्मा की प्राप्ति है। तो इस प्रकार से हम लोगों को अपना प्रयत्न करना चाहिए। तो ये सब बात तो आप लोगों ने जो प्रश्न किए थे उनका जवाब दिया, और कई भाइयों ने कहा कि आपके जो बात मन में आई हो पहला अब आई हो वो भी कहो, तो वो संक्षेप से बताई जाती है। अब समय कम रह गया, 11 बज गई। तो एक तो ये बात है, कल एक बात आपको बड़ी दामी बताई थी बढ़ के नीचे, वो ये बात बतलाई थी कि कोई बीमार हुए और मरने के नजदीक पहुंचा हुआ हुए तो सब काम छोड़ करके उनकी सेवा करना बड़ी महत्व की चीज है। शरीर की सेवा करने से एक तो के शरीर की सेवा है और उसके शरीर में बीमारी हो रही है, शरीर की बीमारी है, उसके लिए औषध देना, एक प्रकार से जल पिलाना, उसकी सेवा करनी, ये सब चीज है। उससे सेवा के विषय में तो उसका टट्टी पेशाब जो गिरना है वो सबसे ज्यादा दामी है। ऐसा तो भाग मिल जावे तो के बीच के मां समझो उसके रुचि के अनुसार उसको भगवान नारायण का नाम सुनाया जावे, नारायण का कीर्तन किया जावे, या उसकी रुचि के अनुसार हरजस गाए जावे, तो और भी उत्तम सेवा है, परम सेवा है। और उसकी रुचि होवे समझो कि गीता की, रामायण की, भागवत की, सत्संग की बातें सुनने की, और वह सुनाई जावे तो और उससे भी बढ़कर के है। तो इससे क्या होता है कि सुनाने वाला जो व्यक्ति है उसके हृदय के वहां अच्छे अच्छे भाव पैदा होते हैं। तो प्रथम वक्ता को लाभ होता है और श्रोता को बाद में, और जितना लाभ वक्ता को होता है उतना श्रोता को नहीं होता। कि मेरे हृदय के वहां जो बात पैदा होगी और मैं आपको कहूंगा तो आपको तो अल्प लाभ होगा और मुझको अधिक लाभ होगा। ये बात युक्ति संगत है, शास्त्र संगत है कि जो बात मेरी बुद्धि में आवेगी भगवान के विषय की और उसको मैं आप लोगों को कहने की चेष्टा करूंगा तो मन से मनन करूंगा, किंतु मन के बीच के मनन करने पर मैं उदाहरण गढ़ूंगा तो इतने उदाहरण मुझको नहीं मिलेंगे। फिर भी अपनी शक्ति के अनुसार उदाहरण गढ़ूंगा तो जो बात मेरी बुद्धि के मां है वो मन में उससे थोड़ा हिंसा है। और मन के भीतर में जो एक प्रकार से समझ में आई है उतना ही मैं वाणी के द्वारा नहीं कह सकूंगा। मन तो एक क्षण के बीच में 2 घंटा का व्याख्यान याद कर लेता है 1 मिनट में, और कहने में 2 घंटा लगती है। तो वाणी कितनी शक्ति नहीं है जितनी मन की है। और वाणी के द्वारा जो कुछ मैं कहूंगा सुनने वाले जो भाई है अपने कान दे करके सुनेंगे तो सारी बात एक प्रकार से अगर नहीं सुनने पाएंगे, कभी न कभी मन इधर उधर चला ही जाएगा तो सुनने में रुपये में 12 नहीं होगा और कम भलाई। और 12 बात सुनी वो फिर मन के बीच के वहां उसका चित्र कायम नहीं रहेगा, भूल जाएगा। बोले भाई बात तो सुने पर याद नहीं रही, तो उस मन के वहां वो सब बात कायम नहीं रही। और जितनी बात मन के वहां कायम है उतनी भी उसकी बुद्धि के वहां धारण नहीं होगी।
उतनी भी उसकी बुद्धि में वो धारण नहीं होगी। तो समझो ये बीच में कितने व्यवधान पड़ गई। और वक्ता के तो पहला पहुंची हृदय के वहां बुद्धि में से वो चीज पैदा हुई और पैदा होकर के कही, तो कहने से उसके ऊपर शर्म भी पड़ती है कि ये बात के लिए मैं कहता हूं तो मुझको भी तो इसको पालन करना चाहिए। नहीं लोग क्या कहेंगे कि तुम व्याख्यान तो देते हो, लच्छेदार लंबे चौड़े धारण किसी करते ही नहीं। तो इस शर्म से उसको धारण करेगा और वो चीज बढ़िया है तभी तो उसको बढ़िया कहेगा, तो बढ़िया समझेगा तो खुद अपने लिए भी तो बढ़िया है, क्या लोगों के लिए ही बढ़िया है, वक्ता के लिए क्या बढ़िया नहीं। तो इससे उसको अधिक लाभ होगा। तो ये जो लाभ है ये तो उसको होगा ही। उसके अलावा सुनने वाले को वो सुनाता है, उनकी वो परम सेवा करता है और उसका जो उद्धार हो जाता है तब तो अपने को भी परम लाभ मिलेगा और नहीं भी उद्धार होगा तो अपना जो कर्तव्य उसका हम पालन करते हैं, उसका जितना उपकार होगा, जितना उसका हित होगा, और पैसा हम लेते नहीं, तो वो एक प्रकार से समझेगा कि भाई एक प्रकार से मैं इनकार ही नहीं हूं। खैर वो न समझे, अपने समझाने की कोई जरूरत भी नहीं, अपने तो भगवान के वहां प्रेम हो इसलिए वो करना है। तो ऐसा काम जो हमने किया भगवान का दलाल बनकर के तो भगवान के यहाँ से भगवत प्राप्ति रूप मुक्ति रूप दलाली मिलेगी और उसका उद्धार हो गया तब तो फिर पूरी दलाली पकी गई अपनी। तो सब प्रकार से थी अपने लिए फायदो ही फायदो है, जितना अपने लिए फायदो इतना किसी के लिए फायदो नहीं। इतना जो फायदो है यो ऐसो फायदो परम सेवा से जैसो फायदो, ऐसो फायदो सेवा से नहीं, परोपकार से नहीं, जगदान तप से नहीं, ऐसो फायदो। तो ऐसो जो फायदो है जिसको एकांत में बैठकर भजन ध्यान करा उसमें भी नहीं, आप सत्संग करा उसमें भी नहीं। क्यों वर्षों तक आप सत्संग कर रहे हैं, एक प्रकार से आप तोड़ कर देखो कितना फायदा है, और वर्षों तक एकांत में बैठ के भजन ध्यान भी कर रहे हैं, अपने से कौन सा दामी भजन बनती माया, किंतु वो तो आ ही गया एक प्रकार से। तो इसलिए ये कहना कि भी लाख काम छोड़ करके उस काम को पहला करना चाहिए।